हेलो, सबका पुनः स्वागत है। नमस्कार। आज हम और एक बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में जानेंगे। यह किन संदर्भों में उपयोग हो सकती है और किन लोगों को बहुत लाभदायक हो सकती है उसके बारे में जानेंगे। हर मनुष्य को कुछ न कुछ डर रहता है, लेकिन कई तरह के डर है और सब जुदा जुदा है। जैसे किसी को ऊपर जाने से डर लगता है, किसी को एग्ज़ाम है तो डर लगता है। इस तरह कई प्रकार के डर रहते हैं और आज हम एक बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में जानेंगे जो बहुत यूज़ हो सकती है। इसका नाम है रॉक रोज़। हम रोड में पैदल जा रहे हैं और एक कार आके ऑलमोस्ट हमको वो धक्का देने जैसा लगा, लेकिन एकदम पास में आके खड़ा हो गया। इसको देखकर हम कांपने लगे और हम इतना डर गए कि हम आगे बढ़ नहीं सके और उधर ही रोड में बैठ गए। कभी कभी बच्चे अच्छी तरह से सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनको क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन एकदम ज़ोर से चिल्ला के उठते हैं। उनको ऐसा लग और एकदम कांपने लगते हैं। वह उनके माइंड में कुछ डर सा लग गया और वे कुछ भूत या कुछ देखा होगा, इसलिए ज़ोर से चिल्ला आते हैं और चिल्ला चिल्ला कर रोते भी हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे टीवी देखते रहते हैं। कभी कभी एकदम भयानक मूवी आता है जिसको देखकर बच्चे डर जाते हैं और रात में कभी कभी पेशाब भी कर देते हैं, क्योंकि उनको वह जो देखा है उसको याद आ जाता है और वे डर के मारे पेशाब भी कर देते हैं। अभी दिवाली आ रही है तो सब सेफ से पटाखे जलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें बहुत जल जाते हैं और फिर उसके बाद वे बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। इस तरह के लोगों को सब हम अगर रॉक रोज़ देते आएंगे तो ठीक होगा। अगर बच्चों को डेंटिस्ट के पास में जाना है तो उनको एकदम डर लग जाता है। वे लगते हैं अरे बाप रे, हमारा दांत तो वो नहीं निकाल देगा। इस तरह सोच के वे बहुत डर जाते हैं और डेंटिस्ट के पास जाने के लिए भी मना करते हैं, नहीं तो ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा। बच्चे जो 10th और 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं उनको कभी कभी एग्ज़ाम का बहुत डर होता है और वे कांपने लगते हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। इस डर के वजह से वे अच्छे पढ़े होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद उनका सारा भूल जाता है और या आधा लिखने के टाइम भी भूल सकते हैं, क्योंकि ये डर में रहते हैं और इस डर के वजह से वे सारा भूल सकते हैं। तरह के डर को सब हम बैच फ्लावर रेमेडी रॉक रोज़ से ठीक कर सकते हैं। अगर बच्चे को मैथ्स एग्ज़ाम को जाना है और वह बहुत डर से कांपता है तो उसको एक दिन पहले से ही हम उसको रॉक रोज़ देते आएंगे तो उसको यह सिचुएशन फेस करने में डर नहीं लगेगा और वे अपने एग्ज़ाम को भी अच्छी तरह से लिख के आ सकते हैं। अगर हमको स्टेज पर चढ़कर गाना गाना है या स्पीच देना है तो कई बच्चों को बहुत डर लग जाता है और उनको बातें भी आती नहीं है। उनको लगता है उनके गले में कुछ अटक गया है और इसके लिए वे बोल भी नहीं सकते हैं और कांपने लगते हैं। इस तरह के सिचुएशंस में हम सब रॉक रोज़ देते आएंगे तो उनको एकदम यह डर कम हो जाएगा और वे भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चे कभी कभी एग्ज़ाम लिखने के टाइम सारा भूल जाते हैं और वे कितना भी सोचेंगे तो भी वह आंसर याद नहीं आता है। इस तरह के बच्चों को हम पहले से ही रॉक रोज़ देते आएंगे तो उनका यह डर के वजह से वे भूलेंगे नहीं और उनका डर भी बहुत कम हो जाएगा और अपना एग्ज़ाम आसानी से पूरा कर सकते हैं। बड़ों को जब
टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि तुमको कैंसर हुआ है, तो वे इतना डर जाते हैं कि उनको लगता है कि उनको कोर्ट में डेथ सेंटेंस दिया है, जैसे फांसी चढ़ाने वाले हैं, इस तरह वे फील करते हैं और डरते रहते हैं। मृत्यु को सबको आती है, वो कभी भी आ सकती है, लेकिन जब हमको कैंसर है करके डायग्नोस किया है तो उनको बहुत डर लग जाता है और वे कांपने लगते हैं और सोचते हैं अरे बाप रे अभी क्या होगा, ऐसे सोच के और भी डर जाते हैं। इस तरह के लोगों को हम अगर रॉकरोस देते आएंगे तो वे इस डर से बाहर आ सकते हैं। इस तरह के लोगों को हम अगर रॉकरोस देते आएंगे तो वे उनका अपना डर कम होगा और उनको लगेगा हमको कुछ नहीं होगा, हम तो डॉक्टर के पास अच्छी तरह से दिखा के दवाई खाएंगे तो हम भी ठीक हो सकते हैं। यह सोचकर वे ठीक होने लगते हैं, क्योंकि इनका डर ही उनको आधा खराब कर देती है। अगर हम डरते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह के लोगों को रॉकरोस बहुत यूज़ होती है। यह दवाई रेस्क्यू रेमेडी में भी पाया गया है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम कभी कभी रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो हम और जब वह शुरू हो जाता है तो हमको एकदम डर लगने लगता है, और जब एकदम फास्ट चलता है तो हमको लगता है अरे बाप रे क्या करें, हम कहीं तो गिर नहीं जाएंगे। इस तरह सोच के बहुत लोग उसमें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। इस तरह के लोगों को सब हम रॉकरोस देते आएंगे तो उनका यह डर कम होगा और वे भी शांत से बैठ सकते हैं। कई बच्चे या बड़ों जब जाइंट व्हील में बैठते हैं तो उनको जब जाइंट व्हील ऊपर जाता है तो उनको कुछ उतना डर नहीं महसूस होता है, लेकिन जब वह ऊपर से नीचे आता है तो उनको लगता है कि अरे बाप रे हम कहीं तो गिर नहीं जाएंगे। ऐसे सोच के ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और बहुत कांपने लगते हैं और बहुत डर जाते हैं। और कभी कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं खड़ा कर दो, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, हमको नहीं चाहिए, ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। इस तरह के डर को सब हम रॉकरोस से ठीक कर सकते हैं। इन लोगों को अगर एक दिन पहले रॉकरोस देते आएंगे तो उनका यह डर सब कम होगा और वे भी अच्छी तरह से मज़ा कर सकते हैं। रॉकरोस एक डर की दवाई है। जब मनुष्य में बहुत डर हो जाता है और उनको लगता है कि अरे बाप रे क्या होगा, ऐसे करके वे बहुत कांपने लगते हैं, तो इस तरह के लोगों को हम अगर रॉकरोस देते आएंगे तो वे इस डर से बाहर आएंगे। हम देखे हैं कोरोना टाइम में जब बहुत सारे लोगों को कोरोना अफेक्ट हुआ तो बाकी लोगों को भी बहुत डर लगने लगा और वे सोचने लगे अरे बाप रे क्या करेंगे, ऐसे सोच के बहुत डरने लगे और उनको इतना डर बैठ गया कि वे अभी और इसके बाद भी वे डरने लगे। इस तरह के लोगों को हम सब रॉकरोस देते आएंगे तो उनका यह डर से बाहर आ सकते हैं और अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, तब हम बॉम्बे में थे और समर वेकेशन था। करीब 8 बजे रात को कई लोग चोर चोर करके चिल्लाते आए, तो हमने सोचा कि सच्ची में कोई चोर आ गया करके मैं घर से बाहर आई। और क्या हुआ कि एक आदमी भाग रहा था और उसके पीछे 3 आदमी चाकू, लाठी और बॉटल लेके भाग रहे थे। वह जब उस आदमी को तीनों ने मार दिया और वह उसी जगह में मर गया। यह देखकर मुझे बहुत डर लग गया और उस टाइम से मुझे बाजू के रूम में भी जाने को बहुत डर लगता था। हॉल से किचन में जाना है तो भी मुझे बहुत डर लगता था। मेरे को ऐसा लगता था कोई आ नहीं जाएगा। इस तरह के डर सब हम रॉकरोस से ठीक कर सकते हैं। हम अगर रोज़ रॉकरोस लेते आएंगे तो हमको यह डर से बाहर आ सकते हैं। यह थी रॉकरोस। रॉकरोस एक बहुत लाभदायक
रेमेडी है जो हमको डर से बाहर निकालती है और हम भी सबके तरह जीने शुरू कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।